अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में खुश आबाद होंगे। अल्लाह ताला अपनी रहमतें बरकतें आपके घरों में नाजिल फ़रमाए। अब देखें, जैसा कि आपको सबको ही पता है, सर्दियां शुरू हो गई हैं और सर्दियों से पहले काफ़ी काम ऐसे होते हैं जो पहले करने पड़ते हैं। मैं तो मोस्टली पहले ही कर लेती हूँ, क्योंकि ये सीज़न जब स्टार्ट होता है ना, अब जैसे अब ठंड होना शुरू हो गई है, बच्चों के अब ऐसे कपड़े यूज़ हो रहे हैं जो ना ज़्यादा गर्मी में पहने जाते हैं और ना ज़्यादा सर्दी में। तो मैंने ना बच्चों के कपड़े अब निकालना शुरू कर दिए हैं, यानी कि अब मैं वो कपड़े एक साइड पे कर रही हूँ जो उनसे मैंने दे देने हैं, क्योंकि अगर मैं रखूँगी तो बच्चों की ग्रोथ हो रही होती है। जब 3, 4, 5 माह बाद वो दोबारा वो कपड़े पहनेंगे तो वो कपड़े उनको छोटे हो जाएंगे। वो कपड़े मैं किसी को दे दूँगी, किसी की ज़रूरत पूरी हो जाएगी। उसके अलावा फिर कुछ कपड़े ऐसे हैं जो मैंने समर के एंड में लिए थे, तो वो ज़रा साइज़ भी मतलब उनको ठीक है, वो रख लूँगी। फिर वो नेक्स्ट जो दोबारा गर्मियाँ शुरू होंगी ना, तो वो गर्मियों के स्टार्ट में पहने जाएंगे, क्योंकि फ़ौरन तो इंसान फिर कपड़े लेने तो नहीं ना भागा जाता कि चलें जी अब गर्मी शुरू हो गई है तो फ़ौरन भागा जाए, गर्मी के कपड़े ले आए तो सर्दी शुरू हो रही है। तो मैं तो फिर ऐसे कर लेती हूँ। तो आज का दिन मेरा काफ़ी बिज़ी गुज़रा था। पहले मैंने बच्चों के कपड़े वो सारे ऐसे निकाले, वो अलग किए, कुछ देने वाले थे, कुछ रखने वाले थे। और मेरी बेटियां तो कोई कह देती हैं हर चीज़, मम्मा ये नहीं देनी, ये रखनी है, ये हमने पहननी है, चाहे वो उसके साइज़ की है या नहीं है। खैर वो उस टाइम तो उन्होंने मुझसे लेके वापस रख दिए थे, फिर वो बाद में मैंने सेपरेट कर दिए थे कि फिर सारा दिन मैंने जो मेहनत की उसका कोई फ़ायदा नहीं है। और शाम को फिर मैंने बच्चों को चाय के साथ, वो आपने मेरा पिछला व्लॉग देखा होगा, मैंने जो चटनी सैंडविच बनाए थे वो भी आज के दिन ही बनाए थे। और फिर ये डिनर के लिए मैं बना रही हूँ, जो सब्जियों की कटिंग कर रही हूँ, तो वो अगर मैं दोनों चीज़ें इकट्ठी करती तो फिर व्लॉग काफ़ी लंबा हो जाना था, और मैं चाह रही थी कि मैं आपको इसकी रेसिपी डिटेल में बताऊँ। हुआ कुछ यूँ कि मैं बच्चों को चाय शाय पिलाने के बाद उनको ना होमवर्क करवाने बैठ गई, क्योंकि उनके टेस्ट हो रहे थे। तो मैंने कहा चले मैं इनको ये प्रिपेयर करवाती हूँ, और कटिंग मैं चॉपर में कर लूँगी, फूड प्रोसेसर में। तो बस मैं उसी मतलब बैठी रही। तो जब मैं आई हूँ कटिंग करने के लिए, मैंने फूड प्रोसेसर निकाला है, तो वो ना कटिंग नहीं हो रही थी, जूलियन कटिंग करनी थी, पता नहीं क्या। मैं पहले तो यूज़ कर चुकी हूँ, तो वो लंबे लंबे स्लाइस की शक्ल में ना कटिंग हो रही थी, या तो वो मुझसे ब्लेड कोई उल्टा सीधा लग गया या कुछ ऐसा कुछ इशू हुआ है मेरे साथ। तो वो फिर मुझे अब कटिंग बोर्ड पे कटिंग करनी पड़ रही है। अगर मुझे पता होता तो वो मैं बैठे बैठे साथ बच्चों को पढ़ाती भी जाती और साथ कटिंग भी हो जाती। खैर अब मैं खड़ी होकर फटाफट कर लिया, क्योंकि मैं किचन में आई तो लेट हो रहा था, डिनर बनाना था। तो मैंने ना फिर, आपको पता है कि चाइनीज़ का जो ज़्यादा मेन काम है ना, वो सब्ज़ियों की कटिंग का ही होता है। और वेजिटेबल को देख के आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि कोई चाइनीज़ चीज़ ही बन रही है। तो मैं बना रही हूँ चिकन वेजिटेबल पास्ता बच्चों के लिए, और वो 2 दिन से ला के रखा हुआ था। तो बस एक दिन हमारी गैस बंद हो गई थी बिल्कुल, यानी कि 5 बजे वो शाम को गैस बंद हुई है, और नेक्स्ट डे 2 बजे दिन में गैस आई थी। तो वो फिर आपको पता है चाइनीज़ का ज़रा काम लंबा होता है। तो फिर मैंने उस दिन डिले करके बस बच्चों को राइस बना दिए थे झटपट से, और ये मैंने नेक्स्ट डे पे रख लिया था। तो फिर मैंने नेक्स्ट डे ये बना रही हूँ। तो मैं अब कटिंग करके उसके बाद फिर मेन इशू कटिंग का है। पहले सारी मैंने सब्ज़ियाँ काट ली हैं। मैंने ये ली है 1/2 kg शिमला मिर्च ली है, 1/2 kg मैंने कैरेट ले ली है। अभी तो रेड वाली कैरेट आई नहीं है, क्योंकि अभी सीज़न स्टार्ट ही हुआ है, तो ऑरेंज ही मुझे मिली थी। और मैंने ना हाफ़ जो है ना कैबिज का पीस ले लिया था, और सब की मैंने जूलियन कटिंग कर ली है। और जूलियन कटिंग करके, सब्जियों की कटिंग करके फिर मैं उसकी प्रिपेयर करूँगी बाकी, क्योंकि फिर बहुत झटपट हो जाता है। वैसे चाइनीज़ बनाना मुश्किल नहीं है, बस सब्जियों की कटिंग मुश्किल है। अगर तो आप किसी चॉपर में या प्रोसेसर में करते हैं तो फिर वो काम भी इजी हो जाता है। चलते हैं अब इंग्रेडिएंट देख लेते हैं इसके, मैंने क्या क्या इसमें इस्तेमाल किया है। तो उसके लिए मैं आपको सब्ज़ियों का वेट बता चुकी हूँ कि मैंने तीनों सब्ज़ियाँ
जो सी ना हाफ़ के जी ले ली थी, लेकिन कैबिज का मैंने पूरा हाफ़ के जी नहीं डाला, मैंने हाफ़ उसका यानी कि एक फूल था जो उसको मैंने हाफ़ कर उसमें ऐड कर लिया था। और सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट। रेड चिली फ्लेक्स जो है वो मैंने एक जो है ना टीस्पून लिया था, ब्लैक पेपर भी 1 टीस्पून, और चीनी ना हाफ़ टीस्पून ले लें, और वाइट पेपर भी 1 टीस्पून है। ना ज़्यादा स्पाइसी था और ना ज़्यादा ये फीका था। मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें नहीं खाते, लेकिन फिर भी उनको थोड़ा सा ये स्पाइसी महसूस हो रहा था, तो मैंने इसमें ऑयल डाल लिया और इसमें 1 स्पून ना मैंने गार्लिक पेस्ट डाल ली है। मैंने इसमें ना गार्लिक चॉप करके डालना था, लेकिन वो बस आपको पता है मैं लेट हो गई थी, तो मैंने फिर मेरे पास वो पिसा हुआ पड़ा हुआ होता है, बॉटल भर के मैंने रखी हुई होती है फ्रिज में, तो फिर मैंने वही यूज़ कर लिया था कि अब मैं जल्दी जल्दी कर लूँ, फिर चॉपिंग में थोड़ा अगर मैं उसको भी करूँगी तो थोड़ा और टाइम लग जाएगा, तो मैंने इसको पिसा हुआ ही डाल लिया, क्योंकि फ्लेवर के लिए ऐड करना, कटिंग कर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप चॉप करके डाल लें या आप पिसा हुआ यूज़ कर लें। दूसरी तरफ मैंने देगची में पानी रख दिया है, उस सिंपल मैंने उसमें कोई नमक नहीं डाला, कोई ऑयल नहीं डाला, मैंने ऐसे ही बॉयल करती हूँ, क्योंकि मैंने मैक्रोनी फ़ौरन यूज़ करनी होती है। अगर आप बॉयल करके रखते हैं तो उसमें फिर आप ऑयल डाल लें या फिर वो एक दूसरे से जुड़ते नहीं हैं, लेकिन मैंने फ़ौरन यूज़ करना है तो मैं उसमें ऑयल नहीं डाल रही, मैं साथ ही बना रही हूँ, और साथ ही इधर एक तरफ मेरी सब्ज़ी बन जाएगी और दूसरी तरफ फिर मैक्रोनी बॉयल कर लूँगी। तो अब ये मैं इसको लहसुन को हल्का ब्राउन कर लूँगी, और उसके बाद मैंने ना इसमें 200 ग्राम ना चिकन डाल दिया है, चिकन बोनलेस डाल दिया, उसको छोटे छोटे क्यूब्स में कटिंग कर लें। तो उसको आपने ना हल्का ब्राउन करना है। मैं इसको ज़रा फ्राई करके थोड़ी देर दम में रखूँगी, ताकि बीफ जो है ना चिकन जो है ना वो गल जाए, क्योंकि वो फिर इसमें पानी भी उसने छोड़ दिया और वो भी ड्राई हो जाएगा और उसी पानी में ये गल भी जाएगी। वैसे तो बोनलेस है, ये फ़ौरन ही 1 या 2 मिनट के लिए मैंने इसको ढक्कन लगा के छोड़ दिया था। चाइनीज़ में वैसे इतना टाइम नहीं लगता, मोस्टली तो चाइनीज़ वो हाई फ्लेम पे बनाते हैं और उसको दम शम नहीं लगाते, लेकिन हम लोग उसको पाकिस्तानी टच दे देते हैं कि सब्ज़ी थोड़ी सी टेंडर हो जाए, तो उसको अपने हिसाब से थोड़ा हम करते रहते हैं। अब दूसरी तरफ पानी बॉईल हो चुका है और मैंने 1 पैकेट एल्बो मैक्रोनी का ना बेक पार्लर वालों का पूरा 1 पैकेट मैंने इसमें डाल दिया, और साथ में उसमें भी चम्मच चलाती जाऊँगी। अब ये चिकन भी ब्राउन हो चुकी है मेरी, ये देखें पानी ड्राई हो गया, बस 1 या 2 मिनट मैंने इसको दम के लिए रखा था, उसी में ये पक गई है और कलर भी इसका हो गया चेंज। अब सबसे पहले मैं इसमें कैरेट डाल दूँगी, क्योंकि कैरेट थोड़ी हार्ड होती हैं, तो वो मैं इसको सबसे पहले डाल दूँगी। वैसे तो क्रंची क्रंची भी आती हैं जब मुंह में, तो अच्छी लगती हैं, लेकिन मैंने बिल्कुल इसको गलाया नहीं है, बस हल्का सा सॉफ्ट किया था, ताकि वो कच्चापन इसका महसूस ना हो। इसको मिक्स करके मैंने इसको दम पे लगा देना है 1 या 2 मिनट, क्योंकि आप देखें जितनी देर में मेरी मैक्रोनी बॉईल होगी ना, एक तरफ आपको पता है 8 या 9 मिनट लगते हैं मैक्रोनी बॉईल होने में, उतनी देर में मेरी सब्जियां भी रेडी हो जाएंगी। अब ये गाजर को मैंने नरम कर लिया है थोड़ा, अब इसमें मैं इसको ज़रा मिक्स करके इसी में फिर मैं ना शिमला मिर्च भी डाल दूँगी, और शिमला मिर्च को मैंने बहुत ज़्यादा नहीं पकाया था, सिर्फ हल्का बस 1 मिनट के लिए उसको मैंने दम लगाया था, क्योंकि फिर ज़्यादा पकाने से सब्ज़ियों का कलर भी चेंज हो जाता है और वो फिर क्रंची नहीं रहती, तो फिर इतना मज़ा नहीं आता। क्योंकि हम कौन सा घर की वो जो सब्ज़ी सालन बना रहे हैं जिसके लिए हमने बहुत ज़्यादा गलाना है इसको, तो चाइनीज़ का यही होता है कि थोड़ा सब्ज़ियाँ ना क्रंची हों, बहुत ज़्यादा गली भी ना हो, उनका कलर उनकी शेप सही फॉर्म में हो, तो फिर वो देखने में भी अच्छी लगती हैं और खाने में भी। अब मैंने इसमें ना मसाले ऐड कर दिए हैं। सॉल्ट मैंने आपको बताया था, अपने टेस्ट के हिसाब से आप डाल लें। 1/2 टीस्पून ही शुगर डाल दें इसमें, और 1 टीस्पून मैंने इसमें रेड चिली फ्लेक्स डाल दिए थे। 1 टीस्पून ही मैं इसमें ब्लैक पेपर डाल दूँगी, और 1 टीस्पून ही इसमें वाइट पेपर डाल दी थी मैंने। फिर इसको मैं मिक्स करके और तमाम मसालों को 1 या 2 मिनट के लिए मैं इसको कवर कर दूंगी, ताकि वो मसाले इसमें अच्छी तरह रच जाएं।
अब इसको मैं ढक देती हूँ लो फ्लेम पे। और मैक्रोनी भी मेरी बॉईल हो गई है और मेरी सब्ज़ियाँ भी रेडी हो गई हैं। और इसमें अब मैं 3 टेबलस्पून केचप के ऐड कर दूँगी, क्योंकि केचप मैंने पहले नहीं डाली इसमें, अब मैं डाल के और साथ ही इसमें मैं वो भी डाल दूँगी, बंद गोभी भी डाल दूँगी। वो मैंने बहुत ज़्यादा नहीं डाली थी, बस ऐसे फ्लेवर के लिए थोड़ी सी और वो उसको पकाया भी नहीं है मैंने इतना, ताकि वो क्रंची क्रंची आए मुंह में, तो अच्छी लगती है। क्योंकि उसको तो हम एज ए सैलड भी खाते हैं तो वो अच्छी लगती है। ये मैंने थोड़ी मैंने जितनी काटी थी वो मैंने सारी नहीं डाली, बस थोड़ी मैंने बचा ली थी। कि मैं इसलिए ज़्यादा सब्ज़ियाँ ऐड कर लेती हूँ इसमें कि सिर्फ़ एक मैक्रोनी है या पास्ता, यानी कि ऐसी चीज़ें पिज़्ज़ा वगैरह जिसमें बच्चे ना वेजिटेबल खा लेते हैं। अदरवाइज़ वो जो हम लोग सालन की शेप में बना के खिलाते हैं ना बच्चों को, वो फिर उनको अच्छा नहीं लगता, वो इतना नहीं खाते। तो इसमें फिर मैं इसमें बॉयल जो है ना मटर भी डाल लेती हूँ, तो वो भी बच्चे खा लेते हैं शौक़ से। अब मैक्रोनी मैं इसमें ऐड करके और उसके बाद फिर ये देखिए ना ये जुड़ी है और ना ये ज़्यादा बॉयल है, बिल्कुल अपनी फॉर्म में है। ना मैंने इसमें ऑयल नमक कुछ भी ऐड नहीं किया, वरना अक्सर लोग इसमें ऑयल डालते हैं कि ये चिपक जाती है। मैं फ़ौरन से जब उसको यूज़ कर लूँगी ना तो फिर मुझे ऑयल, अगर मुझे फ़र्ज़ करें अगर मैंने घंटा पहले बॉयल करके रख लिया है तो फिर ऑयल लगाने की ज़रूरत है। मैंने इसको बॉयल करके अच्छी तरह वॉश कर लिया था। जो इसका वो थिक सा पानी होता है ना जो बॉयल करके वो सारा मैंने इसको ड्रेन कर दिया था, तो ये अपनी उसमें मतलब ना चिपकी है ना ख़राब, कुछ नहीं हुआ इसको। अब मैंने 3 टेबलस्पून इसमें सोया सॉस ऐड कर दिया है और इसमें भी सॉल्ट होता है, तो आप इसमें पहले डालने से पहले चख लें। और 1 टेबलस्पून मैंने इसमें वाइट विनेगर डाल दिया है। बहुत ज़्यादा खट्टा भी अच्छा नहीं लगता, वैसे भी मौसम चेंज हो रहा है और गले वैसे भी बच्चों के ख़राब है। और केचप में भी होता है सिरका, तो फिर आप ज़रा ना हाथ रोक के ही डालिएगा। मैंने ये चीज़ें इसीलिए एंड में डाली हैं कि पहले मैं इसको चख लूँ कि इसमें सोया सॉस और सिरका कितना जाएगा, क्योंकि मैंने सारे मसाले पहले ऐड कर दिए थे और अब मैंने दम लगा दिया था और मैक्रोनी हो गई है रेडी। और मैं अब जा रही हूँ डाइनिंग पे, बच्चों को भूख भी लग रही थी और वो सब बच्चे कह रहे हैं हमें केचप डाल दें उसके ऊपर, और ये काम ज़ाहिर फिर पेरेंट्स का ही होता है, क्योंकि या तो वो ज़्यादा डाल लेते हैं और या काम। और ये डिश ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा अपना। इंशाल्लाह अब आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और मुझे अपनी दुआओं में याद कीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।